मेरी मिला के नगर पालिका है। मैं लोकसभा में वहाँ पे था। बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है। 7,000 काफी बड़ी जीत हो सकती है। मतदाताओं ने पूछा था, ये विनय जायसवाल जी, उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस टिकट बेचती है। बहुत बड़ा मुद्दा था। तो मतदाताओं ने पूछा कि आप टिकट कहाँ से लाए, तो उन्होंने कहा मैं संगठन से लाया। धनंजय जी, ये जो आरोप लगा रहे हैं ये लगातार पूरे मतलब विधानसभा चुनाव में भी, फिर निगम चुनाव के पहले भी हमने देखा कि कुकरेजा वर्सेस जुनेजा देखने को मिल गया। वो साफ तौर पर सब जगह बयान दे रहे थे कि टिकट बेची जा रही है। तो क्या ये भारी पड़ गया क्या कि जो टिकट बेचने के आरोप लगे हैं? आपने टिकट कैसे लाया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह जी, आपको याद होगा टिकट वितरण के बाद उनके भतीजे मनोज देव सिंह जी ने समर्थकों के साथ इस्तीफा दे दिया। गंभीर आरोप लगाया टिकट बेचा गया, टिकट में गड़बड़े की गई है। तो पहले इसका जवाब देते भारतीय जनता पार्टी। भाई किरण देव जी प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उसके भतीजे ने आरोप लगाया है। लेकिन नगर निगम से बड़ा अपडेट, मीनल चौबे जी की लीड बढ़ गई है 42,121 मतों से। मीनल चौबे मेयर कैंडिडेट बीजेपी लीड कर रही हैं, आगे चल रही हैं। ये बढ़त बढ़ती चली जा रही है। और कोरबा का भी अपडेट देते हैं। कोरबा निगम भाजपा प्रत्याशी संजू देवी राजपूत दूसरे राउंड में 22,000 मतों से आगे चल रही है। कोरबा भी निकलता जा रहा है धनंजय जी, 22,000 मत, और ये तो दूसरा राउंड है। मैं इसमें एक बात ऐड करता हूं कि मीनल चौबे अगर मान लो इस वोटों के लिहाज से जीतती हैं तो ये सबसे बड़ी जीत होगी रायपुर नगर निगम में। इससे बड़ी 27 साल के बाद, 27 दशकों के बाद ये सबसे बड़ी जीत होगी, और सबसे बड़ी वोटों के संख्या के आधार पर भी सबसे बड़ी जीत होगी। जी जी जी। लेकिन एक बात है, मैं सुबोध जी आपसे पूछता हूं, मेयर पिछला आपका था यहां, और ऐसा हमने देखा, मैं प्रत्यक्ष इसी मरीन ड्राइव के ऊपर जो हमने पहला नगर संग्राम में आमना सामना कराया था दोनों मेयर कैंडिडेट का, उसी मंच पर स्पष्ट हो गया था कि मौजूदा मेयर जो रहे हैं एजाज ढेबर साहब, उनका नाम कांग्रेस प्रत्याशी लेने से कतरा रही थी। उनके कार्यकाल में लगे दाग, इसकी वजह वो बताया जा रहा था। मुझे नहीं लगता, क्या आपको लगता है कि ये चीज, ये छवि अच्छी नहीं थी कांग्रेस के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एजाज ढेबर जी की स्वीकार्यता है कांग्रेस पार्टी के अंदर, और ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। अगर ऐसा होता तो उन्हें टिकट नहीं मिलती। पोस्टर से भी गायब हो गए। ठीक है, आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन ऐसा माना गया कि विधानसभा चुनाव में वो नुकसानदायक थे और यहाँ भी नुकसानदायक, ऐसा बताया गया, आरोप लगे। पुनीत जी, मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई अपने बयानों से स्वीकार्य तब उसे मानना चाहिए। सिर्फ माना गया या ऐसा लगा ये कहना गलत है। और दूसरी चर्चा आपके कार्यकर्ताओं में थी। तीन बार हम लोग इस नगर निगम में जीते। किरणमयी नायक जी, प्रमोद दुबे जी और एजाज ढेबर जी। हम लगातार 15 सालों से इस रायपुर नगर निगम में जीतते आ रहे हैं। तो अगर इस बार परिणाम उलट मेरे प्रश्न में था सुबोध जी कि आपके मेयर कैंडिडेट जिनका जिक्र नहीं करना चाहते, सिर्फ सवाल पर उन्होंने कहा था कि इस कार्यकाल के बारे में मैं कोई चर्चा करना नहीं चाहूंगी। वो भी स्वयं जानते थे कि कार्यकाल भारी पड़ा है। पोस्टर से भी गायब थे सुबोध जी। सोशल मीडिया में एजाज ढेबर जी ने एक टिप्पणी बीजेपी से, सोशल मीडिया में एजाज ढेबर जी ने अपना दर्द भी छलकाया है, फेसबुक पे, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे, कि शायद कांग्रेस पार्टी मेरा उपयोग करना नहीं चाहती, शायद मेरे धर्म की वजह से। डॉक्टर ठाकरे, ये स्पष्ट कहा, ये जो अधूरे काम, ये जो भ्रष्टाचार के आरोप, इसने 2023 में, फिर 24 में और अब 25 में तीनों जगह डेंट लगाया। और विश्वेश जी, जो एक दूरी बना करके रखी गई है एजाज ढेबर से, तो क्या उसका भी असर इस बार रायपुर में देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए, मैं तो एक सवाल दोनों कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि वो अपने मेयर कैंडिडेट के चुनाव से कितने संतुष्ट हैं। क्या बताइए सुबोध जी, बताइए। दुबे जी को मेयर कैंडिडेट बनाना सही था? बिल्कुल, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा निर्णय किया था। पढ़ी लिखी, समझदार और एक अच्छी महिला है दीप्ति दुबे जी, और उनका चयन मुझे नहीं लगता किसी तो अच्छा निर्णय किया था। तो 50,000 से क्यों हार रही हैं? हमने अच्छा निर्णय किया विश्वेश जी, और हमने जनता के ऊपर छोड़ा। जनता जो भी जनादेश देगी उसको स्वीकार करना सभी पार्टियों का। आप जनता की नब्ज पकड़ नहीं पाए। पर मुझे लगता है कि दीप्ति दुबे जी एक बहुत अच्छी प्रत्याशी है, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना चुनाव लड़ा, जनता के बीच में। लेकिन साहब, क्या कांग्रेस ने लड़ा? आप भी कह रहे दीप्ति दुबे जी ने, आप भी कह रहे हैं दीप्ति दुबे जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। हम भी यही कह रहे हैं कि दीप्ति दुबे जी ने और दीप्ति प्रमोद दुबे जी ने अच्छा चुनाव लड़ा, पर कांग्रेस ने लड़ा। बिल्कुल, कांग्रेस ने लड़ा। क्यों? कांग्रेस की प्रत्याशी थी, पंजा छाप के मोहर पर चुनाव लड़ रही थी। पुनीत जी, मुझे लगता है कोई पार्टी राजधानी में अगर किसी को प्रत्याशी बनाती है तो उसके साथ खड़ी होती है। एक अच्छी खबर कांग्रेस के लिए, चारामा नगर पंचायत जीत गई कांग्रेस पार्टी, और सारा गांव नगर पंचायत में भी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। कांग्रेस के लिए अच्छी खबरें सब दिखा दीजिए एक के बाद एक लगातार जो अपडेट्स हमको मिल रहे हैं। और नगर पालिका कुमारी की भी 24 वार्ड का अपडेट अपने दर्शकों को दे दिया। अध्यक्ष पद में भाजपा प्रत्याशी मीना वर्मा तो आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस 8 वार्ड में जीत गई है, भाजपा 9 वार्ड में जीती है, निर्दलीय 1 में आगे चल रहे हैं। यानी कि नगर पालिका कुम्हारी